जय हिंद दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं अनुपात। एक हमारी क्लास हो चुकी थी इसमें। सॉरी, बहुत दिन बाद क्लास हो रही है, कुछ कारणवश नहीं हो पाती है। हम कोशिश करेंगे कि आज से कंटिन्यू करें, चाहे वो 10-15 मिनट की एक टॉपिक की क्लास हो। तो अपन लोगों ने पढ़ा था अनुपात। अनुपात का कुछ बेसिक पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ रहे हैं। जैसे अनुपात क्या होता है, दो बिंदियाँ लिखी होंगी, इसको भी अनुपात बोलते हैं। दो बिंदियाँ रखी हों, इसको अनुपात बोलते हैं। बटे में लिखा हो जैसे 3/2, इसको भी अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुपात। ठीक है, ये संख्या होती है अनुपात में। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 2:3, समान अनुपात 4:3:4। इनका मतलब क्या है? 2 के बटे में कितने हैं? 3। समान अनुपात मतलब बराबर 3/4। ये हमारी संख्या होती है, इनको बोलते हैं हम अनुपात। इसमें क्या होगा, इसमें कैंची गणा, जैसे हम कहते हैं ना, इसका आंसर निकालो। जैसे इसमें एक पूछ लेंगे, इसमें की जगह क्या आना है। अगर इसको यहाँ रख दो कि क्या है, तो हम इसका आपस में गुणा करते, जैसे 3 का 3 में गुणा करेंगे, 4 का 2 में। तो हमें क्या करना होगा, हम यहीं से सीखते चलेंगे। ठीक है, हम सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुपात के टॉपिक्स भी होते जाएंगे और क्वेश्चन भी। देखो, पहले अनुपात के बेसिक क्वेश्चन सीखते हैं, जो रेलवे एसएससी जैसे हम टेस्ट होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये लिखा है 3:2, समान अनुपात 3:4। ठीक है, हम एक मन से क्वेश्चन बना रहे हैं, फिक्स क्वेश्चन नहीं है। तो हमें क्या रखना होगा, इसको देखो दो टाइप से, देखो हम कैसे बताना चाह रहे हैं। एक ट्रिक टाइप की, एक सिंपल। 3/2 बराबर 3/4। ठीक है, तुमने सुना होगा कैंची गुणा किया करते थे बचपन में, अपन करते थे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा 4 में कर रहे हैं, 2 का गुणा 3 में। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले का पहले में गुणा कर दो, ये सॉरी दूसरे का पहले में और पहले का चौथे में। जैसे हमने 2 का 3 में करेंगे, देखो 3 दूनी 6 बराबर 4 3 12 आ गया। इसमें करेंगे 3 दूनी, देखो पहले 4 का कर लो, 4 3 12 बराबर 3 दूनी 6। यही हमारे आंसर हो गए। हमने इस पे सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि हम पहली संख्या का आखिरी संख्या से, दूसरी संख्या का पहले संख्या से गुणा करते हैं। कहाँ से करते हैं? हमने कैंची गुणा से। ये बटे, जैसे 3/2 हो गए, 3/4 हो गए। हमारा 2 का गुणा 3 में हुआ और 3 का गुणा 4 में, 4 3 12, एक कैंची गुणा के अनुसार हो गए। अब इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ से बनेंगे हम दिखाते हैं अभी। देखो, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो माफ करना, क्योंकि अपन अभी इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3:5 समान अनुपात 21 अनुपात x। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x की। इसका दो ही टाइप होते हैं। क्या? या तो हमें इसका सिंपल सा भी हमने क्या बताया, कैंची गुणा करो। देखो, एक तो हमें बेसिक से करेंगे और एक जो लोग आप कहते हैं ट्रैक हो गया, ये कुछ भी। हम बेसिक से क्या करेंगे, हमें 3/5 लिख लेंगे बराबर 21/x लिख लेंगे। x का गुणा 3 में किया, 3x हो गया। और 5 का 21 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर कितने चल रहा है हमारा 3x। जब आपस में कुछ ना हो, जैसे 3 इधर कुछ नहीं है तो गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है? गुणा। 105। तो हम 3 का गुणा में है तो क्या में चला जाएगा, ये भाग में। 105/3, 3 का भाग दिया 3, 3 3 9, 3 5 15। x बराबर कितना आ गया हमारा 35। यही हो गया। अब इसको ट्रिक से देखो, क्या लिखा, 3:5 समान अनुपात 21:x। ठीक है, हमने क्या कहा, पहले का गुणा आखिरी से, तो 3x हो गया बराबर, और दूसरे का गुणा पहले से, 5 से कम 5, 21/5। हमें कुछ नहीं करना, ये भाग, ये गुणा में तो क्या में चले जाएंगे, भाग में। 21:5/3 काट दो, 30 7 21, 7 5 35। x बराबर कितना आंसर आ गया हमारा 35। तो इसमें ये बेसिक है, ये भी बेसिक है। सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ हमने, जैसे इसके में बताया कि इसके बीच कुछ ना हो, दो संख्याओं के बीच में तो गुणा माना जाता है। इसमें हमने क्या कहा, ट्रिक टाइप की बना दी कि इसका है तो कैंची ही गुणा, बस कैंची गुणा बता के ना हमने कि कैंची गुणा कर रहे हैं, इधर लिख दे क्या, तो कैंची गुणा ही मान लेते हैं।
कैंची गुणा ना लिखकर हमने सीधा क्या कर दिया, आंसर लिख दिया। तो ये ट्रिक नहीं है, सिर्फ बेसिक है, बेसिक की चीज़ों को छटाना ट्रिक क्या देते हैं लोग। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, कुछ कमी हो तो माफ करना। अपनी क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो बोर्ड के बच्चे हैं वो लोग, और फिर कंपटीशन ही पढ़ाते हैं 2-3 बच्चों को, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि अपना कुछ एक एक टॉपिक करके होते जाए रोज के रोज। बता दीजिए इसको, फिर अगर ना आ रहा हो तो कमेंट में बता दिए कि भैया ये नहीं आ रहा, करवा देंगे। ठीक, इसके आगे देखते हैं। फिर देखो इसी पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं अपन। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 35, हमें पता चल गया। ठीक है, अब अगर मान लो इसने 5 की वैल्यू हटा दी कि भैया इस बाई की जगह पे क्या आएगा, हम क्या करेंगे, पहले हमने एक तो बेसिक बताया अभी, बेसिक में क्या करना है तुम्हें, 3/22 बराबर 21/35। हम 21 में बाई का गुणा करेंगे तो 21 बाई हो जाएगा, 35 का 3 में करेंगे। ठीक है, तो 3×5 15, एक हाथ से लग गई, 3 3 का 9, 9 और 1 10। हम बाई जब दो संख्याओं के बीच कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, गुणा का निशान। ठीक है, 21 अब जो गुणा में है वो काय में चला जाएगा, भाग में, तो बाई बराबर 105/21। तो हम कितनी बार काट पाएंगे इसको, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 21×5 105। ठीक है, एक तो हमारा आंसर रहेगा। ये बेसिक से हुआ, इसमें क्या किया हमने, यहाँ क्या किया, कैंची गुणा, टिक लगा दें। देखो इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसको बोलते हैं अपन सीजर मल्टीप्लाई या कैंची गुणा। तो हिंदी में है तो कैंची गुणा बोलते, क्या बोलते, कैंची गुणा। ठीक है, जो आमने सामने की संख्याओं में गुणा हो जाए। इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक में कुछ नहीं होना। ट्रिक का क्या करेंगे, हमने कहा पहले का गुणा आखिरी में, 3 × 35 बराबर दूसरे का गुणा पहले में, 21×22। जो गुणा में है वो काय में आ जाएंगे, भाग में। किस में आ जाएंगे, भाग में। इसको थोड़ा काटना सरल बनाते हैं। देखो सॉरी, ये कितने लिखे हुए हैं, 35, ये हमारे 35, ये हैं 3, 7 × 21, 7 × 35, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना बचा हमारा, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, ओके, इसको उतार लो। हमने कहा ये 4 संख्याएं हैं, 3:22 = 21:35। इन चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या पूछे वो, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का इसी प्रकार करना होगा, इससे कोई अलग नहीं होगा। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला समझो, ट्रिक समझो, बेस समझो, ये सिंपल यही है इसका। चलिए आगे करते हैं हम लोग इसका, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अनुपात का बेसिक से बेसिक, इससे यानी अनुपात स्टार्ट हो रहे हैं। हमने कहा अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं। और अनुपात और समानुपात क्या होते हैं, अनुपात होंगे एक साइड और समानुपात होता है मतलब बराबर का। अब देखो, अगर मान लो उसने पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो हम लिख रहे थे 3:2, उसने 3 ही की वैल्यू पूछ ली, तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, P/9 समानुपाते 1:4.5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की। हम सीधा ट्रिक और बेस दोनों ट्रिक से ही करते हैं। ठीक है, हम बेस बता चुके हैं तो ट्रिक से देखो। हमने कहा पहले का गुणा किस में होगा, दूसरे, पहले का गुणा होगा आखिरी में, तो हमारा कितना होगा 4.5 × P, और दूसरी गुणा किस में होगा, पहले में। 9 × 9 हो जाएगा। जब हम दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 1 0। अगर ऊपर एक संख्या है तो 1 0 होता, अगर इधर 2 संख्याएं होती तो इधर पीछे से गिनने पर जितनी संख्याएं होंगी उतने ही नीचे 0 गए। देखो हमने क्या कहा, दशमलव कैसे हटाया, अगर आगे संख्याएं अगर पीछे साइड से देखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा साइड से आओगे आप, 2 संख्याएं तो 2 0 बढ़ेगा, 4 संख्याएं तो नीचे 4 0 बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कितनी संख्याएं थी, पीछे से एक संख्या थी तो हमारा 1 0 आ गया।
गुणा में कितने हैं हमारे 35, इसका 9 में गुणा किया तो 9 एकम 9। हमारे पास कुछ नहीं करना, एक पी में लिखा, ये भाग है, ठीक है, तो हम पी का पी लिखा रहने देंगे, 9 के 9 लिखे रहने देंगे। अब इसमें क्या होता है, जब बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह हो तो वो बदल, जैसे प्लस हो तो माइनस होगा, गुणा हो तो भाग हो जाएगा, ऐसे ही किसमें है, बटे में है तो उल्टी हो जाएगी संख्या, कैसे 10/45, जो भाग में था वो गुणा में आ गया, जो भाग गुणा में था वो भाग में आ गया। इसको काटो, क्या बार गया 5 बार, 9 पना 45, अब 5 से ऊपर काट दो कितना बचा 2, तो p बराबर हमारा कितना आ गया 2 आंसर है, ठीक है, बता दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या सॉल्व करते चलिए। ठीक है, उतर गया। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन और छठवां नहीं तीसरा क्वेश्चन, यदि 8:56 सॉरी 25 कितना है, 8:25 समानुपाती 56 अनुपाती x, अनुपात कितना x है, तो f निधर मान लो k है, क्या है k है, यदि इतना k है तो k का मान होगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 220, दूसरा 175, तीसरा 102 और चौथा 112 है, ठीक है। इन चारों में से कोई ऑप्शन है, आप टिक लगाएं कौन सा आंसर सही होगा। 220, 175, 102, 112 है। करिएगा, हम करवाते हैं। चल देखिए, हमारे पास कितनी संख्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, 8:25 अनुपाते 56 अनुपात समानुपाती 56 के। हमें के की वैल्यू निकालनी, हमने क्या कहा था ट्रिक में, क्या बताया था, सीधा सीधा हमने कहा पहले का गुणा आखिरी से होगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, दूसरा का होगा, दूसरे का होगा पहले में तो 25 × 56, इसका मल्टीप्लाई मत करो, क्यों नहीं करो गुणा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो इसको काट रही होगी, इसको इसलिए गुणा में लिख लो। देखो 25 × 56/8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, तो हमारी कितनी बार कट गया, ये 7 बार। अब के की हमें वैल्यू क्या निकलेगी, हम 25 का गुणा 7 में कर देंगे, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, तो हमारा के की वैल्यू कितनी आ गई 175। इसमें कोई ऑप्शन है हमारा बी, तो हमारा क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करिएगा,
तो हो गया होगा। इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके आगे आएगा कल अपना टॉपिक कौन सा, और मैं कल अपन करेंगे। कोशिश होगी कि अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो रेलवे के एग्ज़ाम हैं, MTS है, ये पास में आ रहे हैं, और स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं पुलिस वगैरह के, वो भी पास में आ रहे हैं। पुलिस में इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाएगा, और इतने बेसिक में कोई नहीं समझाएगा। जैसे अब शुरू ही कोई कर रहा हो कि चलो ये MTS या पुलिस की अपन तैयारी शुरू करते हैं, तो इतना बेस कौन बता रहा है? बेस बिल्कुल है। अब नए बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो नहीं बताएंगे इतना बेस, वो सीधे कहते हैं। कुछ सर तो ऐसे हैं, कहते हैं अगर इतना ही नहीं आ रहा है तो पढ़ो मत। ऐसा नहीं है, पढ़ना सबको चाहिए। आज नहीं तो कल सबको आती चीज़ें। कल हमारा टॉपिक होगा क्या? जैसे मध्यानुपाती होता है हमारा, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीय अनुपात, इनके फॉर्मूला याद कर लेना कल, क्योंकि कुछ चीज़ें हम इसमें बताएंगे, इसमें भी बता देंगे बेसिक से, लेकिन फॉर्मूला इसलिए कि जरूरी हो जाए। अपन सीधा निकालेंगे, ट्रिक बता देंगे। ट्रिक है ये, ट्रिक नहीं होती, फॉर्मूला होते हैं। देखो, जब मध्यानुपात निकालना होगा तो रूट AB करनी होगी। जब हमें तृतीय अनुपात निकालना होगा तो B² करना होगा। और जब हमें और चतुर्थ अनुपात निकालना होगा तो BC/A करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम कल इसके आगे करेंगे। और सॉरी आप लोगों से, क्योंकि बहुत टाइम से क्लास नहीं हुई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि क्लास हो नहीं पाई। आप आज से कंटिन्यू क्लास करने की कोशिश करेंगे कि अपन आधे घंटे तक की क्लासें बनाएं रोज़ के रोज़, और टॉपिक्स बिल्कुल 0 से करवाएं। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।